औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्नुल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन। मोमिनीन कराम, मैं अपना फ़र्ज़ समझता हूँ जहाँ मोमिनीन के लिए आसानी हो मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि उनके लिए कुछ ऐसी हिदायत, कुछ रहनुमाई को कर दिया करूँ, चाहे वो फ़िक़्ह के लिहाज से हो, तारीख़ के लिहाज से हो, अक़ायद के लिहाज से हो या कि बाकी मामलात के लिहाज से। तो आज मेरा टॉपिक जो है वो उन मोमिनीन के लिए है जो ज़ियारत पे आ रहे हैं अरबईन पे चेहला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करने के लिए। तो मोमिनीन के लिए, मोमिनीन की सहूलत के लिए कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो उनको आसानी रहेगी उनकी ज़ियारत में। तो आज जो ज़िक्र करने जा रहा हूँ वो ये है कि चंद चीज़ों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। पहली चीज़ है पासपोर्ट की हिफाजत। पासपोर्ट की हिफाजत अपने आप से भी ज़्यादा करनी है। खुदा न खास्ता हम मरीज़ हो जाएं, दवाई मिल जाएगी, लेकिन अगर खुदा न खास्ता पासपोर्ट गुम हो जाए तो इसको बनवाना बहुत मुश्किल है, इसका प्रोसेस बहुत ज़्यादा है। तो पासपोर्ट की बहुत ज़्यादा हिफाजत करें। आपके पास है, काफ़िला सालार के पास है, तो उसकी हिफाजत करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। करोड़ों का मजमा होता है, इस दौरान पासपोर्ट का मसला हल होना बहुत मुश्किल होता है। दूसरी चीज़ है सालार है, लीडर है, जो भी आपका ग्रुप का सालार है या लीडर है या रहनुमा है, खातून है, मर्द है, उसका आप नंबर रखें। चाहे वो आपके साथ आया है या यहाँ कोई आपको रहनुमाई कर रहा है, उसका नंबर, एक्टिव नंबर अपने पास रखें। कोई मुश्किल होती है, आप आगे पीछे काफ़िले के हो जाते हैं, ख़वातीन हैं ख़ुसूसन, या आगे ज़िक्र करूँगा बच्चों के लिए, तो एक ऐसे बंदे का नंबर होना चाहिए जो यहाँ के हालात से वाकिफ़ हो और आपको मुश्किल से निकाल सके। बच्चों की हिफाजत अपने, एक तो बच्चों को अगर आप साथ लाते हैं ज़ियारत के लिए तो उनकी हिफाजत का पहला तो यह है कि आप उनका सामान वगैरह जो है वो आप साथ हतमन लाएंगे, लेकिन यहाँ उनके गले में एक ऐसा टैग और ऐसा कार्ड लगा के रखें जिस पर आपका नाम या सालार का नाम, फ़ोन नंबर और ये चीज़ें, मुल्क का नाम लिखा होना ज़रूरी है। और वो बच्चा उतार के फेंक भी ना सके, उसको इतना गाइड करें या इस तरह लगाएं कि वो उसके गले के साथ रहे, ताकि आगे पीछे बच्चा हो भी जाए तो उसका मिलना आसान हो। मरीज़ों को पहली बात तो यह है कि जो बुज़ुर्ग मरीज़ हैं या जो मरीज़ है, शिफायाबी के लिए साथ लाना अगर ज़रूरी है तो वो और बात है। वैसे अगर कोई मरीज़ कहता है कि मैं चेहलम करने जाता हूँ, तो यहाँ के हालात अगर उनको नहीं मालूम तो यहाँ बहुत मुश्किल है। ऐसा नहीं है कि कोई बंदा गाड़ी पे बैठेगा नजफ़ से और करबला मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत कर सकेगा, नहीं। 10, 15, 20, 5 किलोमीटर हतमन हर सूरत में चलना पड़ता है पैदल। आपके पास व्हील चेयर भी है, फिर भी आपको कुछ सफ़र उस व्हील चेयर के साथ भी मुश्किल से गुजारना पड़ेगा। अगर आपका करबला में होटल भी हो जाता है फिर भी आपके लिए मुश्किलात कुछ बन सकती हैं ज़ियारत तक पहुंचने के लिए। तो अव्वल तो ये है कि बुज़ुर्गों को आगे पीछे कोई मुनासबत की ज़ियारत करें। अगर यही चेहलम की ज़ियारत कराना ज़रूरी है, एक इंसान कहता है हाँ हतमन जी मैंने जाना है, अच्छी बात है, मैं ज़ियारत से नहीं रोक रहा, लेकिन उनकी एक तो दवाइयाँ साथ रखें और उनका ख़ास ख्याल रखें ताकि वो मुश्किलात में ना फंस जाएं। क्योंकि एक बंदा अगर डैमेज हो जाए, मरीज़ हो जाए, खुदा न खास्ता डेथ हो जाए, तो पूरा का पूरा जो ग्रुप होता है और अकरबा जो साथ आए हुए होते हैं वो बाउंड हो जाते हैं, उनकी ज़ियारत नहीं हो सकती। यहाँ दफ्तर और बाकी अमूर सारे बंद होते हैं और उनसे काम करवाना और ये प्रोसेस कराना बहुत मुश्किल हो जाता है। रिहाइश का बहुत बड़ा मसला होता है नजफ़ में, करबला में, जो ऐसा कह के आता है कि रिहाइश आपके ज़िम्मे, अगर मर्द हजरात हैं तो गुजारा हो जाता है, लेकिन अगर ख़वातीन हैं, बच्चे हैं, तो काफ़िला सालार को कहें हतमन वो आपको रिहाइश दे। रिहाइश वैसे तो मिल जाती है, कोई मसला नहीं होता, लेकिन बाज़ दफ़ा रश की वजह से हुसैनिया जो इमाम बारगाह हैं या फ्री वाले जो घर हैं मोमिनीन अपने घरों में ले जाते हैं, इनमें जगह ख़त्म हो जाती है, रात पड़ जाती है, ठंड पड़ जाती है, उस सूरत में फिर बंदे बीमार होना शुरू हो जाते हैं। तो रिहाइश का इंतज़ाम करना भी बहुत ज़रूरी है। एहतियातन एक सेट गर्म कपड़ों का लाएं। वैसे गर्म मौसम नहीं होगा चेहलम पर यहाँ, लेकिन एहतियातन सर्दी पड़ सकती है, तो एक सेट या एक शाल वगैरह या एक चीज़ ऐसी होनी चाहिए जो आपको सर्दी से बचा सके। और कुछ ज़रूरी अल्फाज इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम ज़रूर बताएंगे। कुछ ज़रूरी अल्फाज जो आप याद रखेंगे तो आपको आसानी होगी सवाल पूछने में, बताने में। कुछ अरबी के जो यहाँ मकामी ज़बान है, इसके कुछ अल्फाज इंशाल्लाह हम अगली वीडियो में बताएंगे। और मोमिनीन के जो सवालात हैं, फ़कत सवालात अरबाइन के लिहाज से, कोई कहता है कि हाँ जी होटल करा दें, गाड़ी करा दें, फ़लाँ करा दें, ये हमारा काम नहीं है। हम माज़रत चाहते हैं,
फ़कत सवाल और उसका जवाब रहनुमाई हम हतमन करेंगे। व्हाट्सएप नंबर हर वीडियो में होता है। फ़कत रहनुमाई के लिए आप ज़रूर सवाल कर सकते हैं ताकि मोमिनीन को कोई मुश्किल पेश ना आए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।